हर रोज स्कूल से लौटते हुए आयरा की नजर जैसे ही दरवाजे पर रखे उन मर्दाना जूतों पर पड़ती, उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता, हाथ कांपने लगते, सांस रुक सी जाती। वो बेहद सावधानी से दरवाजा खोलती, कोशिश करती कि जरा सी भी आवाज न हो, क्योंकि अगर जरा भी आहट हो गई तो उसकी माँ का बॉयफ्रेंड रोहन बिना सोचे समझे उसे पीट देता। आज भी वही हुआ। रोहन ने बेल्ट निकाली और आयरा की तरफ बढ़ा। कुछ ही पलों में आयरा जमीन पर बैठी, आंसुओं से भीगा चेहरा सिसकियों को दबाए कांप रही थी। डर इतना गहरा था कि रोने की आवाज भी बाहर नहीं निकल पा रही थी। रोहन के जाने के बाद आयरा ने जेब से एक पुराना अखबार निकाला। उसमें एक तस्वीर थी, 3 लोगों की मुस्कुराती फैमिली, माँ, पापा और आयरा। कभी उसका नाम भी खुशियों से जुड़ा था। उस दिन आयरा अपने छोटे से खरगोश मिलो को लेकर पार्क की बेंच पर बैठ गई। उसे लगा अगर माँ साथ होगी तो शायद आज मार नहीं पड़ेगी। वो माँ का इंतजार करती रही। शाम ढल गई, रात हो गई, लेकिन माँ नहीं आई। आखिरकार आयरा अकेले ही घर लौटने लगी। घर के दरवाजे के पास उसकी सबसे प्यारी गुड़िया कूड़े के ढेर में पड़ी थी। दरअसल दिन में रोहन का पैर उस गुड़िया पर पड़ गया था। वो भड़क उठा और माँ को चिल्लाकर कहा, ये सारे बेकार खिलौने बाहर फेंक दो। डर के मारे माँ ने एक भी सवाल नहीं किया। आयरा के सारे खिलौने कूड़े में फेंक दिए गए। आयरा सब देख रही थी। वो डर गई कि कहीं माँ उसे भी कूड़े में न फेंक दे, इसलिए उसने आंसू पी लिए और माँ के साथ सहमति में सिर हिला दिया। वो गुड़िया उठाना चाहती थी लेकिन हिम्मत नहीं हुई। घर पहुंचकर फिर वही जूते। आयरा ठिठक गई। अंदर जाकर देखा रोहन गेम खेल रहा था। आयरा जल्दी से कपड़े बदले और तंग से सोफे पर कंबल में खुद को लपेट लिया। शायद ऐसे ही उसे थोड़ी सी सुरक्षा महसूस होती थी। अगले दिन स्कूल में टीचर नैन्सी ने आयरा को बाथरूम में बेहोश पाया। ऑफिस में लाकर जब देखा तो उसके हाथों पर नील और जख्म थे। माँ को बुलाया गया। जब नैन्सी ने चोटों के बारे में पूछा तो माँ ने सख्ती से कहा, मेरे घर के मामले में मत पड़ो। आयरा हालात समझ गई। वो माँ का हाथ पकड़कर जल्दी से घर लौट आई। माँ उसे छोड़कर काम पर चली गई। भूखी आयरा ने फ्रिज खोला। अंदर सिर्फ बियर, कैबिनेट में सिर्फ नमक। उसने नमक मुंह में डाल लिया। चेहरा सिकुड़ गया, लेकिन पेट की आग बुझानी थी। तभी उसे लिविंग रूम में एक बंद स्नैक्स का पैकेट दिखा। भूख इतनी थी कि पैकेट खोलने की ताकत भी नहीं थी। तभी रोहन आ गया। शाम को माँ ने दरवाजे पर एक काला प्लास्टिक बैग देखा। उसे लगा कचरा है। उठाया, लेकिन भारी था। बैग फाड़ते ही माँ के पैरों तले जमीन खिसक गई। अंदर आयरा थी। रोहन हंसते हुए बोला, अरे मजाक था, छुपम छुपाई खेल रहे थे। आयरा कुछ कहना चाहती थी लेकिन रोहन की आंखों ने उसे चुप करा दिया। माँ ने मेज पर कुछ सिक्के रखे। आयरा उन्हें लेकर पार्क चली गई। ठंडी हवा में वो कांप रही थी लेकिन घर लौटने की हिम्मत नहीं थी। तभी टीचर नैन्सी ने उसे देखा। आयरा भागकर उनसे लिपट गई। नैन्सी कुछ नहीं पूछी, उसे घर ले गई, खाना दिया। आयरा ऐसे खा रही थी जैसे कई दिनों से भूखी हो। लेकिन जब नैन्सी उसे वापस घर छोड़ आई तो माँ ने उन्हें उल्टा डांट दिया, आगे से मेरे घर के मामलों में मत पड़ना। अगले दिन नैन्सी को आयरा की डायरी मिली। वो पढ़ने ही वाली थी कि फोन आ गया। उधर रोहन माँ पर गुस्सा निकाल रहा था और उसकी नजर मिलो उस खरगोश पर पड़ी। शाम को आयरा ने खाली पिंजरा देखा। माँ ने कहा, मिलो अब स्वर्ग में है। उस दिन आयरा अंदर से टूट गई। रोहन ने उसे चाय लाने को कहा। डगमगाती स्टूल पर गरम चाय गिर गई। रोहन ने उसके बाल पकड़कर जमीन पर मुंह रगड़वाया। फिर लिपस्टिक उठवाकर उसके होंठ रंगवा दिए। तभी माँ आई। कुछ नहीं बोली, बस लिपस्टिक लगाई और रोहन के साथ बाहर चली गई। आयरा को कचरे की तरह ठंडी रात में फेंक दिया गया। किस्मत से नैन्सी ने आवाज सुनी। बैग फाड़ा। आयरा बेहोश थी। होश आने पर आयरा ने सब सच बता दिया और पापा की फोटो दिखाकर बोली, मुझे मेरे पापा चाहिए। समुद्र किनारे नैन्सी ने उससे कहा, मैं तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगी अगर तुम्हें मंजूर हो। आयरा ने पहली बार पूछा, क्या मैं आपको माँ कह सकती हूँ?
फिर एक बड़ा प्लान बना। सबको लगा आयरा मर चुकी है। समाचार छप गया। नैन्सी उसे लेकर नई जिंदगी की ओर निकली। लेकिन स्टेशन पर चेकिंग थी, डॉक्यूमेंट नहीं थे। आयरा ने सूझबूझ दिखाई, मुझे टॉयलेट जाना है। वो बच निकले, लेकिन बाहर लौटने पर नैन्सी का बैग गायब था। अगर आपको देखना है आगे क्या हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में पार्ट 2 लिखो।